देखो आज हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री क्लास 10th का। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले आज का क्लास इंट्रोडक्शन का क्लास है कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर आप जिस चैप्टर को स्टार्ट किए हो उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डीपली जानना जरूरी है कि आखिर को क्या होता है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का आज नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर में जितना पढ़ना है कुछ केमिकल की जो रिएक्शन है, अभिक्रिया है, उसके बारे में पढ़ना है और उसका क्या समीकरण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझेंगे कि किसे कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। तो कहता है कि जब कोई पदार्थ अकेले, कोई भी पदार्थ ले लो, वो अकेले, मान ली वो पदार्थ ले लिए कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, हम इस पदार्थ को ले लिए। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है कि नहीं, क्रिया कर रहा है दोनों, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों आपस में क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। वही ना कहता है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। बात समझिएगा, कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करेगा तो वह भिन्न गुण वाला यौगिक का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड था और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, और जब ये दोनों क्रिया किया तो कैल्शियम कार्बोनेट का अलग गुण है ना। इसका गुण से इसका गुण नहीं मिलता है, भले इससे बना है लेकिन इसका गुण अलग है। तो वही ना कहता है कि भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। नया पदार्थ नहीं है, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, यहाँ पर यह कली चूना का सूत्र नहीं जी, CaO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो देखिए तब वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए CaO प्लस CO2 इसका रासायनिक अभिक्रिया हुआ, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना। CaO प्लस CO2 का रासायनिक अभिक्रिया हुआ, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये प्लस का जो साइन है ना, ये दोनों के बीच के अभिक्रिया को दिखाता है कि दोनों मिल के क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये संगमरमर का सूत्र है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट लिखवाए होंगे है ना रासायनिक सूत्र में। ये कली चूना है। अब देखिए, अब फिर से एक बार समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करता है तो भिन्न गुण वाले नए यौगिक का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। फिर से एक बार, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए यौगिक का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। आगे बात समझ में। ये 9th क्लास में भी आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया हम लिखवाए थे, है ना। क्या है, फिर से बोलो। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए यौगिक का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। बात आ गई समझ में, क्लियर है। चलिए आगे। इस रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज मिलता है। एक है ये तीर चिन्ह ही है, देखिए तीर चिन्ह। तो तीर चिन्ह के एक इधर का साइड जो है वो कौन सा साइड है, बायां साइड, लेफ्ट साइड, और इधर का साइड कौन सा है, राइट साइड। तो तीर चिन्ह के लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं और तीर चिन्ह के राइट साइड को क्या कहते हैं, समझेंगे। तो देखिए इसमें दो चीज है, एक लेफ्ट साइड अभिकारक है और राइट साइड प्रतिफल है। इसको हम कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक। इसको हम कहेंगे प्रतिफल। क्या बोलेंगे, प्रतिफल। ये है अभिकारक और ये है प्रतिफल, ध्यान रखना है। ये क्या है और ये क्या है, प्रतिफल। अभिकारक किसको कहते हैं, है ना, ये अभिकारक। ये क्या है तो समझिएगा कि जो पदार्थ
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नया पदार्थ बनाता है, क्या कहलाता है? भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसमें भाग लेने वाले पदार्थ को? रासायनिक अभिक्रिया में, प्रतियोगिता में नहीं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। बात आ रही समझ में? ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना, तो इसमें भाग कौन कौन ले रहा है? CaO प्लस CO2। आ रही बात समझ में? तो भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। जैसे देखिए, अगर ये हम एक इक्वेशन लिखे, यानी H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 क्या बनाया? 2HCl। कैसे 2 काहे लग गया? देखिए 2 बैलेंस करने के लिए लगता है, समीकरण को संतुलित करने के लिए लगता है। तो जब हम संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ाएंगे उस समय आपको बैलेंस करने के लिए भी बताया जाएगा। एक क्लास खाली बैलेंस करने के लिए ही चलेगा। तो इतना अभी फिलहाल समझेंगे कि H2 यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में संयोग करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, यानी HCl बनाता है। तो इधर वाले जो पदार्थ हैं उसको क्या कहते हैं? हम अभिकारक कहते हैं। अरे बात समझ में? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? अभिकारक। अब बताइए, कोई भी चीज में अगर हम भाग लेते हैं उसका रिजल्ट तो निकलेगा। जैसे प्रतियोगिता में भाग लिए तो उसका रिजल्ट निकलेगा, पास होंगे या फेल होंगे। जब परीक्षा पे देते हो तो परिणाम के गो आता है? 5 गो कि 2 गो आता है? या तो पास नहीं तो फेल, है ना? तो जब अभिक्रिया जब हो रहा है तो कुछ न कुछ तो बनेगा ही बनेगा। तो देखिए, तो जो रिजल्ट आता है ना, जब आपस में जो पदार्थ मिल गए तो उसको अभिकारक है। तो अभिकारक से कुछ रिजल्ट आया जिसको क्या कहा जाता है? प्रतिफल। उससे कुछ फल मिला। जैसे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? हम प्रतिफल कहते हैं, ठीक ना? तो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? प्रतिफल। जैसे ये भी देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना। तो जो बनने वाला फल है ना उसको क्या कहेंगे हम? अब एक बात समझ लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया फिर से एक बार, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं? तब वह प्रक्रिया कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज होते हैं, एक लेफ्ट वाला अभिकारक और राइट वाला प्रतिफल। तीर चिन्ह के लेफ्ट वाला, तीर चिन्ह के लेफ्ट वाला अभिकारक और राइट वाला अभिकारक। किसको कहेंगे? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नया पदार्थ बनाता है उसको क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, भाग के फल स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको कहेंगे हम प्रतिफल। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? हम प्रतिफल। कोई दिक्कत समझने में? इतना ठीक है?